नमस्कार दोस्तों कल आपको याद होगा मैंने 20 लाख करोड़ पैकेज के ऊपर एक वीडियो बनाया था। लेकिन इस पूरे वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा नहीं की थी कि एक्चुअली में ये जो 20 लाख करोड़ है कौन से सेक्टर को कितना दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अगले 3-4 दिन तक आकर जो सेक्टर्स को कितना रुपए दिया जाएगा उसके ऊपर विस्तार से बताएंगी। और कल ही यहाँ पर माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए अलग से स्पेशल पैकेज निकाला गया है जिसमें बहुत सारी खबर है। मैं लेट मी टेल यू, इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी जानकारी होने वाली है, अलग अलग इकोनॉमिक टर्म्स पता चलेंगे, तो काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 22,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। प्लस साथ में अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसका जो डेफिनेशन है कल सरकार ने चेंज कर दिया है और इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप जाकर ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तब आपको काफ़ी कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करीब 14 मेजर्स, आई थिंक 14 या 15 मेजर्स के बारे में चर्चा की गई थी। तो आज जो हम वीडियो में बात कर रहे हैं, इस 14 मेजर्स में से 6 मेजर्स ऐसे थे कि जो एमएसएमई से रिलेटेड थे। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए सरकार क्या मदद करेगी 20 लाख करोड़ पैकेज में से, वो ये एमएसएमई के लिए था। तो इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे और जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम बाकी सारे स्कीम्स की बात करेंगे। तो यहां पर 6 की हम बात करेंगे। सबसे पहला यहां पर और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है इस समय माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को बहुत बड़ा झटका लगा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, जिसकी वजह से यहां पर कई सारी नौकरियां, कई सारे एंटरप्राइजेज जो कि चल रहे थे, अब वो शायद हो सकता है कि ना चल पाए। इसके लिए जरूरी है कि उनको वापस से कुछ एक्स्ट्रा लोन दिया जाए। तो यहां पर उन सारे एमएसएमईज को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को, जिन्होंने 25 करोड़ तक लोन लिया था, ध्यान रखना है आपको, यहां पर हम बात कर रहे हैं वो सारे एंटरप्राइज जिन्होंने 25 करोड़ तक का लोन लिया था, उनको कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन दिया जाएगा। अब देखिए यहां पर सपोज मैं कहता हूं कि किसी एमएसएमई ने 10 करोड़ का लोन लिया था और अभी तक उसने बैंक को चुकाया नहीं है, तो क्या लगता है आपको जब लॉकडाउन खुलेगा तो यहां पर जब ये बिजनेस स्टार्ट होंगे तो ऑलरेडी ये जो लोन लिए थे वो उसको नहीं चुका पा रहे हैं, तो यहां पर वापस से उनको कुछ एक्स्ट्रा लोन की जरूरत है। तो सरकार ने कहा है कि जितना आपने लोन लिया था इसका 20%, जी हां 10 करोड़ का 20% कितना हो गया इसका, 2 करोड़, यहां पर फ्री में लोन दिया जाएगा। फ्री का कहने का मतलब है कि कोई भी गिरवी नहीं रखना है आपको। अगर आपको पहले क्या होता था कि आपको अगर ये लोन लेना है 2 करोड़ का तो इसके ऊपर हो सकता है 50 लाख का, 60 लाख का कोई जमीन का कागज रखना होगा, तब जाकर आपको लोन मिलेगा। लेकिन सरकार ने कहा है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जितना भी आपने लोन लिया है उसका 20% हम आपको कोलैटरल फ्री लोन देंगे। और ये जो लोन की अवधि होगी, जो यहां पर टेनोर होगा, वो 4 साल का होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, पहले साल में, पहले 12 महीने में कोई भी यहां पर प्रिंसिपल पेमेंट नहीं करना है। मतलब कि ये 2 करोड़ में से जो भी आपको यहां पर वापस बैंक को लौटाना है, पहले 1 साल के अंदर कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। आपको सिर्फ अपने बिजनेस पर ध्यान रखना है। तो प्रिंसिपल की बात हो रही है, इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है। इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा हर महीने, लेकिन यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट का कोई भी ईएमआई जो भी लोन का है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। और इसका जो गारंटी है वो सरकार 100% लेगी। आपके मन में सवाल आ सकता है कि बैंक आखिरकार क्यों एक्स्ट्रा लोन देंगे? बैंक को तो लगेगा कि वो एमएसएमई डूबने वाली है, क्यों देंगे? क्योंकि यहां पर सरकार कह रही है कि जो भी बैंक या एनबीएफसी एमएसएमई को लोन देगा ये 20% एक्स्ट्रा, उसका हम 100% गारंटी लेंगे। मतलब कि सपोज किसी एमएसएमई ने ये 20% एक्स्ट्रा लोन ले लिया, 2 करोड़ लोन ले लिया, तो यहां पर अगर आगे चलकर वो एमएसएमई डूब गई तो ये 2 करोड़ पूरा सरकार उस बैंक या एनबीएफसी को देगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्कीम के थ्रू यहां पर जो बैंक्स हैं वो पैसा जरूर देंगे। और ये स्कीम लागू होगी टिल 31 अक्टूबर 2020 और इस स्कीम के थ्रू 45 लाख यूनिट्स को फायदा होगा। क्यों 45 लाख होगा? वैसे तो टोटल एमएसएमई अगर आप देखेंगे कितने हमारे देश में 6.5 करोड़ के आसपास, लेकिन 45 लाख यूनिट को ही क्यों फायदा होगा? क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बताया, 25 करोड़ तक जिस एमएसएमई ने लोन लिया है उन्हीं को यह लोन दिया जाएगा।
और जो पूरा अमाउंट है लोन का वो करीब आएगा आपका 3 लाख करोड़ तक का। तो इसीलिए 20 लाख करोड़ में से आप देख सकते हैं 3 लाख करोड़ का फायदा यहां पर एमएसएमई को दिया जा रहा है। लेकिन अब यहां पर दूसरा स्कीम क्या है, पहला हमने समझ लिया, लेकिन पहले में अगर आप ध्यान देंगे अच्छे से, यहां पर हमने लोन की बात की थी, लेकिन कई सारे एमएसएमई ऐसे हैं जो स्ट्रेस्ड हैं। पहले तो आप ये समझिए स्ट्रेस्ड एमएसएमई किसको कहते हैं। स्ट्रेस्ड एमएसएमई उनको कहते हैं कि सपोज यहां पर अगर वो बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग करते थे, बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग करते थे, लेकिन अचानक से डिमांड कम हो गया, उनका बिस्किट नहीं बिक रहा है, तो क्या होगा, एमएसएमई वो जो एंटरप्राइज है वो डूब जाएगी। अगर सपोज यहां पर एमएसएमई ने कोई गुड्स को प्रोड्यूस किया और उसको बेच दिया, लेकिन जिसको बेचा था वहां से पेमेंट नहीं आ रहा है, तो यहां पर अगर पेमेंट नहीं होगा एमएसएमई के पास, क्या हो जाएगी, वो स्ट्रेस में आ जाएगी। तो इस तरह के एमएसएमई को हम स्ट्रेस्ड एमएसएमई कहते हैं। तो सरकार यहां पर क्या कर रही है कि ये जो स्ट्रेस्ड एमएसएमईज हैं हमारे देश के अंदर, करीब 2 लाख ऐसे एमएसएमईज हैं, उनको 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट प्रोवाइड करेगी। अब तो ये एक और क्वेश्चन आ गया, ये सबऑर्डिनेट डेट क्या है। ये सबऑर्डिनेट डेट क्या होता है, बेसिकली एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज यहां पर एक एमएसएमई है, कोई भी एंटरप्राइज है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, एमएसएमई है कोई, ठीक है, उसने क्या किया, बैंक गई, वो एक बैंक गई, एसबीआई या कोई भी, उसने लोन ले लिया यहां पर 10 लाख का, ठीक है, उसने 10 लाख का लोन ले लिया और इस 10 लाख के ऊपर एमएसएमई ने क्या किया, यहां पर 2 लाख अपना गिरवी रख दिया, ठीक है। तो यहां पर अब सरकार क्या कह रही है कि ये एमएसएमई तो चल नहीं पा रही है, यहां पर सरकार क्या कह रही है कि हम सबऑर्डिनेट डेट देंगे, मतलब सबऑर्डिनेट इक्विटी देंगे, कैपिटल देंगे एक तरह से एमएसएमई को। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है सबऑर्डिनेट का, कि सपोज 10 साल के बाद, 5 साल के बाद अगर ये एमएसएमई डूब जाती है, ठीक है, एमएसएमई डूब जाती है, तो यहां पर एसेट बेचे जाएंगे उसके, जो कंपनी लिक्विडेशन होगी उसके थ्रू यहां पर जो बैंक है सबसे पहली प्रेफरेंस, ये जो 10 लाख लिया गया था सबसे पहला प्रेफरेंस बैंक को दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने ये जो सबऑर्डिनेट डेट दिया है ये सबसे आखिरी प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब कि अगर एसेट बेचने के बाद जब सारे क्रेडिटर्स का पैसा चुका दिया जाएगा, बाद में अगर इस एमएसएमई के बाद कोई पैसा बचेगा, तब वो उसको वो वाला डेट दिया जाएगा जो सरकार ने ये सबऑर्डिनेट डेट के थ्रू यहां पर पैसा देने की बात कही है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, पहले वाले में ये नॉर्मल एमएसएमईज हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस्ड एमएसएमई जो चल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका एनपीए हो गया है। तो यहां पर कंडीशन है कि एमएसएमईज वो जिनका एनपीए हो गया है, जिन्होंने लोन लिया था वो बैंकों को लौटा नहीं पा रहे हैं, तो उनको वापस से पटरी पर लाने के लिए ये सबऑर्डिनेट डेट दिया जाएगा। मतलब कि सरकार ये पैसा एक तरह से दे देगी, कैपिटल के थ्रू दे देगी, इक्विटी के फॉर्म में दे देगी। इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, एक तरह से उस कंपनी की कैपिटल कितनी है तो वो दे देगी। और यहां पर अगर आगे चलकर वो एमएसएमई अच्छी कर जाती है तो वापस पैसा मिल जाएगा सरकार को, अगर नहीं अच्छी करती है तो वो एक तरह से डूब भी सकता है पैसा। तो ये मतलब है 20,000 करोड़ जो सरकार देगी। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों के बहुत सारे लोगों के क्वायरी आए थे अबाउट फंड ऑफ फंड क्या होता है यहां पर। तो यहां पर बेसिकली सरकार क्या करने वाली है, 50,000 करोड़ तक की इक्विटी देगी एमएसएमई के अंदर। ध्यान रखिएगा पहले वाला जो हमने स्टेप लिया था ये लोन के ऊपर था, लोन सरकार दे रही है, तो लोन दे रही है तो इंटरेस्ट मिलेगा यहां पर बैंकों को, ठीक है। लेकिन यहां पर जो हम 50,000 करोड़ की इक्विटी का मतलब ये हो गया, तो एक इक्विटी का बेसिक मतलब होता है कि ये कंपनी है, तो यहां पर सपोज वो कंपनी डूबने वाली है, उसको कैपिटल की जरूरत है, तो यहां पर सरकार क्या करेगी, कुछ हिस्सा इस कंपनी का खरीद लेगी, इक्विटी दे देगी, मतलब कैपिटल दे रही है, मतलब सरकार भी उसमें थोड़ा सा ओनर बन जा रही है, ठीक है। तो एक तरह से यहां पर जिम्मेदारी नहीं है एमएसएमई का कि उसको इंटरेस्ट पे करे सरकार को, अगर उस एमएसएमई को फायदा होगा तब वो यहां पर डिविडेंड देंगे उस सरकार को, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अगर सपोज सरकार यहां पर लोन देती तो एमएसएमई के ऊपर जिम्मेदारी बन जाती कि लगातार उसको इंटरेस्ट दिया जाए सरकार को, लेकिन सरकार क्या कर रही है, एक तरह से कैपिटल लगा रही है। और ये कैपिटल कैसे दिया जाएगा, इक्विटी कैसे दिया जाएगा एमएसएमईज के अंदर, फंड ऑफ फंड के थ्रू। अब ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इकोनॉमी में ध्यान नहीं लगाओगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। फंड ऑफ फंड देखिए क्या होता है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं म्यूचुअल फंड का, ठीक है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, बेसिकली यहां पर एक तरह का ये फंड है, बहुत सारे पैसे हैं, पैसे कहां से आए, हम और आप, हम लोगों ने क्या किया, इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड को ज़्यादा पता है कि कौन से शेयर्स में पैसे लगाने हैं, कौन से बॉन्ड्स में पैसे लगाने हैं, हम लोगों को नहीं पता, तो हमने अपना पैसा म्यूचुअल फंड को दे दिया, तो यहाँ पर बहुत सारा पैसा कलेक्ट हो गया और ये म्यूचुअल फंड ने अलग अलग जाकर इसको इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन
जो फंड ऑफ फंड होता है वो बेसिकली क्या करता है, म्यूचुअल फंड के ऊपर एक बड़ा सा फंड होता है। अब ये जो फंड ऑफ फंड होता है ये अलग अलग म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करता है। ये डायरेक्टली जो शेयर्स हो गए, जो बॉन्ड्स हो गए, जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, शेयर्स और इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट करता है हमारा पैसा। लेकिन जो फंड ऑफ फंड होता है, जो बहुत बड़ा वाला फंड होता है, उसके नीचे छोटे छोटे म्यूचुअल फंड होते हैं और ये पैसा इन छोटे छोटे म्यूचुअल फंड्स में आता है और तब जाकर ये अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहां पर एक फंड है, उसके नीचे बहुत सारे फंड हैं, इसी को हम कहते हैं फंड ऑफ फंड्स। तो यहां पर देखिए सरकार क्या कर रही है, एक होगा मदर फंड, एक और कई सारे डॉटर फंड्स होंगे। जैसे कि यहां पर एक मदर फंड होगा, इसको नाम बोला गया है मदर फंड, जिसमें 10,000 करोड़ का इक्विटी सरकार लगाएगी, मतलब कैपिटल अपना इसके अंदर लगा देगी। और इसके अंदर सपोज मैं कहता हूं 4 डॉटर फंड हैं, ठीक है, 4 डॉटर फंड हैं, हर डॉटर फंड के पास 2,500 करोड़ है। आपको समझ में आ रहा है ना, सबसे पहले ऊपर एक बड़ा फंड है, उसके नीचे 2,500 के डॉटर फंड्स हैं। अब ये डॉटर फंड्स क्या करेंगे, अलग अलग एमएसएमईज में यहां पर कैपिटल डालेंगे, इक्विटी देंगे, ताकि एमएसएमईज को मदद मिल सके। इसी को फंड ऑफ फंड। और जो मदर फंड होगा उसमें 10,000 करोड़ होंगे। और ये जो ओवरऑल इससे फायदा क्या होगा, अब होता क्या है इससे, ये जो डॉटर फंड होंगी वो क्या करेंगी, बेसिकली वो कहेंगी बैंकों को, ये जो डॉटर फंड है वो क्या करेगी, बैंक को कहेगी कि आप जो है एमएसएमई को लोन दीजिए, कुछ फंड दीजिए और इसका पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। मतलब अगर एमएसएमई पैसा नहीं लौटा पाया तो यहां पर हमारे पास पैसा है, हम आपको दे देंगे वापस, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये 10,000 करोड़ की वजह से करीब 50,000 करोड़ तक के लोन्स यहां पर एमएसएमईज को मिल सकते हैं, ऐसा सरकार का कहना है। तो यही है फंड ऑफ फंड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाला मैंने आपको 3 स्कीम बता दी एमएसएमईज के, और जो चौथा है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था। ये था गवर्नमेंट ने जो डेफिनेशन चेंज किया है एमएसएमईज का, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप ये देख लेना। लेकिन यहां पर कल मैंने देखा कि कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों के एक डाउट आ रहे थे बार बार कि सर सपोज एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि किसी माइक्रो एंटरप्राइज का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है, लेकिन टर्नओवर उसका 40 करोड़ तक है, तो क्या वो स्मॉल में आएगा कि माइक्रो में आएगा? मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था कि कंपनीज क्या चाहती हैं, वो अपने आप को छोटा रखना चाहती हैं। जितनी ज़्यादा छोटी कंपनी होगी सरकार से उतना बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर जब कल निर्मला सीतारमण जी अनाउंसमेंट कर रही थी तब उन्होंने क्लियरली ये बात कही थी कि आप जो भी कैटेगरी में आ रहे हो, तो यहाँ पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और उसके नीचे है, भले ही आपका टर्नओवर कितना भी हो, हम आपको माइक्रो में ही काउंट करेंगे, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा फायदा हो। और इसी तरह से अगर सपोज मैं कहता हूं कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ है, लेकिन टर्नओवर यहां पर आपका 4 करोड़ का है, तो आप किस में काउंट किए जाओगे? तो इस समय भी आप माइक्रो में ही काउंट किए जाओगे। मतलब कि इनमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर आप फॉलो करते हो तो यहां पर उस कैटेगरी में आप आ जाओगे, ठीक है। आई होप कि दिस थिंग इज वेरी क्लियर नाउ। कल ज्यादातर लोगों की यही परेशानी थी इसके ऊपर। अब हम आते हैं 5वें वाले डिसीजन के ऊपर, एमएसएमई के ऊपर। यहां पर देखिए क्या होता है कि सरकार जो है कई सारे टेंडर निकालती है, आपको पता है, जैसे कि सड़क बनवाना है, हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनवाने हैं, इस तरह के बहुत सारे टेंडर्स निकालती है। तो यहां पर अब सरकार ने निर्णय लिया है कि वो सारे टेंडर्स जहां पर 200 करोड़ तक के खर्च किए जाएंगे, वहां पर हम फॉरेन कंपनीज को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर फॉरेन कंपनीज की वजह से एमएसएमईज को बहुत सारा कंपटीशन मिलता है, जिसकी वजह से वो फॉरेन कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं कर पाते और ज्यादातर टेंडर जो है वो फॉरेन कंपनीज को चला जाता है। तो ध्यान रखना, यहां पर इंडियन कंपनीज को बाहर नहीं किया गया है। इंडियन कंपनी कितनी भी बड़ी हो, रिलायंस हो, टाटा हो, वो एमएसएमईज को उनके साथ कंपीट करना पड़ेगा। लेकिन जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके लिए 200 करोड़ तक के जो टेंडर्स हैं यहां पर वो कैंसिल कर दिए गए हैं, मतलब वो बार्ड कर दिए गए हैं। यहां पर एमएसएमईज को इसके थ्रू ज्यादा फायदा होगा। और इसका फायदा क्या होगा, हम सेल्फ रिलायंट बन सकेंगे, आत्मनिर्भर बन सकेंगे, हम खुद प्रोड्यूस कर सकेंगे, हमें बाहर की कंपनीज पर डिपेंड नहीं होता है। आज ही मैंने भी ये वीडियो बनाया था, आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसका बेसिक मतलब क्या है डिटेल में मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है ज्यादातर लोगों को नहीं पता, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलता हूं, यहां पर 6वें और आखिरी एमएसएमई का जो प्रोविजन लाया है सरकार ने। अब इसके थ्रू क्या कर रही है सरकार,
आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, रिलायंस, टाटा, इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, तो उसके लिए क्या करती हैं, वो टीवी एड्स निकाल सकती हैं, कई सारे एडवर्टीजमेंट करती हैं, जिसकी वजह से लोगों को उनके बारे में पता चलता है और लोग उनके प्रोडक्ट खरीदते हैं। लेकिन एमएसएमई का क्या होगा, उनके पास इतना फंड नहीं है कि बड़े बड़े अखबार में एडवर्टीजमेंट दें, यहां पे इस तरह की चीजें करें। इसके लिए सरकार क्या करेगी, अभी तक आप देखते होंगे अक्सर एग्जीबिशंस लगाए जाते थे, अलग अलग मेले लगाए जाते थे जहां पर एमएसएमई के प्रोडक्ट्स दिखाए जाते थे। लेकिन अब डिजिटल का जमाना है, यहां पर सरकार कह रही है कि हम ई मार्केट लिंकेज करेंगे, मतलब कि डिजिटल मार्केट के थ्रू यहां पर एमएसएमईज को लिंक किया जाएगा। जो फाइनेंशियल टेक कंपनीज होती हैं, देखिए फिनटेक कंपनीज बेसिकली जैसे कि मोबीक्विक हो गया, मोबीक्विक एक प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, तो मोबीक्विक के एप्लीकेशन को बनाने के लिए कोई कंपनी होगी ना, उन्हीं को हम कहते हैं फाइनेंशियल टेक, मतलब कि फाइनेंस से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी से कंपनीज होती हैं। पेटीएम को किसी ने बनाया होगा तो किसी फाइनेंस टेक कंपनी ने बनाया होगा, तो उनके साथ कोलैबोरेट करके कहीं ना कहीं यहां पर एमएसएमईज को मदद दी जाएगी। और लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सरकार ने बोला है, आपको पता है कि सरकार की कई सारी कंपनीज होती हैं, प्लस सरकार जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं वो भी एमएसएमई से कई सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं। लेकिन क्या होता है, वो खरीद तो लेती है सरकार एमएसएमई से प्रोडक्ट, लेकिन पेमेंट देने में काफी टाइम लग जाता है। अब आप सोच के देखिए, एमएसएमई के पास पेमेंट नहीं आएगी तो एमएसएमई वर्क कैसे कर पाएगी। इसके लिए सरकार ने कहा है कि जो भी हमने गुड्स खरीदा है उसका 45 डेज में हम आपको पेमेंट करेंगे, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। तो आई होप दोस्तों, यहां पर टोटल जितने भी 6 इंपॉर्टेंट एमएसएमई के रिलेटेड मेजर्स थे सरकार ने कल अनाउंस किया था, ये मैंने आपको क्लियरली अच्छे से बता दिया है। यहां पर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर, प्लस यहां पर मेरे डेली यूपीएससी एमसीक्यू कोर्स के लिए आप स्टडी आईक्यू ऐप पर जा सकते हैं और यहां पर आप इसको परचेज कर सकते हैं विथ 1 ईयर एंड 2 ईयर वैलिडिटी। प्लस यहां पर अगर कोई भी इंक्वायरी, आप इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहां पर भी मैं आपका एमसीक्यू डालता हूं रोज एक डेली, आप जाकर प्ले कर सकते हैं, वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बाकी मेजर्स के लिए आता रहेगा, डोंट वरी। यहां पर विद इन 1 डे मैं जितने भी मेजर्स हैं जो अनाउंस किए गए हैं वो मैं डाल दूंगा यूट्यूब पर। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।